ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। तो ये गाय का घी, गाय की एक के एक चीज यूजफुल है। गाय माता ऐसे ही नहीं कहते। वो क्यों? इसमें ऐसा नहीं है कि अंदर 33 करोड़ देवी देवता बैठे हैं, नहीं। हम इसमें भी सूक्ष्म पाप कर रहे हैं। गायों को देने के वजह से ये जो भी गाय पालन करता है वो तो उसको दूध निकालने के लिए खाना भी नहीं दे रहे हैं, मारते हैं, बछड़ों को नहीं खिलाते हैं क्योंकि वो रास्ते में छोड़ देते हैं। अगर रास्ते में छोड़ना बंद होए तो वो लोग को खिलाना पड़ेगा। और वो जो कर रहे हैं हम भी सूक्ष्म भागीदार बन रहे हैं। जैसे हमने परसों भी कहा था, दान करना है, दान करना, लेकिन दान क्या, कहाँ करना है और कैसा दान करना है जिससे हम भी पाप के भागीदार ना बने और ही पाप ना बढ़े, ये बहुत ध्यान रखना है। वो तो कर्म की गुह्य गति में भी हमने बताया है, आप सुन सकते हैं। उसके बदले लोगों ने कहा ये दूध गाय का नहीं पीना है क्योंकि ये लोग ऐसे लोग को हैरान करते। गाय का दूध तो पीना है, सतयुग से लेकर पीते आए हैं। गाय तो श्री कृष्ण के साथ थी, इसीलिए इसका महत्व है क्योंकि देवी देवता गाय के समान बने, देने वाले और उसके ही साथ हम जुड़े हैं। लेकिन अज्ञानता छोड़नी है। हम खिलाए और दूसरा उसको दुरुपयोग करके उसको मार के, बच्चों को दूध ना देकर उसके बच्चों को, और ये जो पैसा कमा रहे हैं उससे हमें बचना है। ये बहुत गुह्य राज है। दूध पीने से नुकसान नहीं है, अज्ञानता से नुकसान है। तो ये गाय की हर चीज उपयोगी है, चाहे वो उसकी छान ले लो, गोबर, चाहे उसका यूरिन ले लो। ये यूरिन कैंसर के सेल्स को इजीली मार देता है। ये HIV जो आजकल रोग निकले हैं, ऐसे सीरियस रोग जिसकी कोई दवा नहीं है, वो भी खलास हो जाता है। मैंने बहुत कुछ उसके बारे में रिसर्च किया। तो गाय का घी का एक ये है, वो एंटीबैक्टीरियल है। दूसरा, इसीलिए फोड़किया मुख में भी हमें ऐसा, हम वो भी सब करते थे, वो ये होते रहता था, सब रिसर्च करके करते रहते थे। मूल नहीं गया क्योंकि मूल में नहीं किया, ऊपर ऊपर से किया, रोज आ जाते थे, चला जाता था। तो वो क्या करता है, मैंने सोचा कि ये ऑयल और घी ये करने से, कहीं हमें ऐसा लिखा था आप गल करो, इसको मुंह में लेकर घुमाओ और फिर थूक दो, अंदर नहीं जाने दो। फिर हमें पता चला इस करने से सारे बैक्टीरिया उसके साथ जुड़ चोट जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं और निकल जाते हैं। ऐसे ही गाय का घी नाक में और नाभि में हम रोज डालते हैं क्योंकि वो कोई भी बैक्टीरिया हो अंदर जाने नहीं देगा। तो हम कोरोना से भी बच सकते हैं, कोई भी वायरस से बच सकते हैं। तो दिन में अगर आप बाहर भी जा रहे हो, लगाओ घी का
ये नहीं है तो कोई भी ऑयल, अच्छा कोकोनट ऑयल है, ऐसे कोई ऑयल भी लगा सकते हैं। और उसकी नाभि में अनेक प्रकार की बीमारियों के लिए बताई है दवाइयां आयुर्वेद में, कौन सा ऑयल क्या हमें फायदा करता है। क्योंकि नाभि हमारी 72,000 नाड़ी से जुड़ा है और सारी नाड़ियां हमारी कोशिकाओं से, वेन से जुड़ी है, तो सब एक दूसरे से जुड़ा है। तो इसके लिए वो वहां पहुंचता है जहां हमारी वेन सूखती है और हमें राहत देती है। इसीलिए ये तो हमें बहुत अभी अभी पता चला, ये जब ये ढूंढना शुरू किया तब, और मैंने शुरू किया करीब 1-2 साल से रोज लगाती हूँ। और जब मैंने ये अभी पढ़ा कि वायरस से बचाती है, तो हमें बाहर जाते समय हाथ से भी लगा देना है, तो अंदर नहीं उतरने देगा। दूसरी सब चीजें भी करनी है, लेकिन ये भी जरूरी है। तो ये गाय का घी वगैरह सबका ढूंढना शुरू। आपका समय टीवी के सामने व्हाट्सएप के घसिए कचरे सुनने के बजाय इस चीजों में लगाओ, इंटरेस्ट बढ़ाओ इसमें, तो बहुत फायदा होगा। हमारा इंटरेस्ट इसी चीजों में है, डॉक्टर नहीं है लेकिन डॉक्टर की चीजों में लग गई हूँ। आयुर्वेद, होम्योपैथी, शास्त्रों, सभी चीजों में लग गई हूँ। कोई चीज ऐसी ना हो जिसका मेरा चिंतन इसके बारे में ना, सबके साथ जुड़ती हूँ। इसकी वजह से ये क्या होता है, कैसे होता है, बुद्धि को घिसना है, वो अभी दम हो गई है। इसीलिए अभी हमें रोज इसका उपयोग, अभी थोड़ी चीजों का मैं उपयोग बताती हूँ कि कैसे इसका उपयोग करना है। और हाँ, ये भोजन और पानी चार्ज करके पीना है, खाना है। हमारे पानी में बहुत सारे हम पानी की रिसर्च हुई है और उसमें बताया कि पानी में ऐसी मेमोरी पावर है जो कभी भी भूलती नहीं है और जल्दी जल्दी सभी चीजों को एक्टिव करता है। ये जापान में पहली शोध हुई, बाद में तो बहुत जगह पे हो गई। और ये पानी में अगर जो भी हम संकल्प करके पीते हैं, वो जल्दी एक्टिव होता है हमारे अंदर, क्योंकि 75% पानी है हमारे अंदर। इसीलिए पानी को चार्ज करके पीना है। वो हमारी एक ग्रुप है दिनचर्या मनचर्या सेट करने का, उसमें सुबह से शाम तक में कैसे छोटी सी, भाई उठ के क्या करे, कैसे सोचे, 1 घंटे के बाद क्या सोचे, खाने के समय क्या सोचे, पानी पीने के समय क्या सोचे, ये बताया है। ये प्रैक्टिस से होगा। और उस समय पानी या भोजन के समय हम अगर जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम है, जैसे शायद बीपी है, तो हम ऐसे सोच सकते हैं मेरा बीपी नॉर्मल है। तो ये पानी को शुद्ध पवित्र बनाना है, भोजन को शुद्ध पवित्र बनाना है। इससे 2 फायदे होते हैं। एक, हमारे नए सेल्स पानी से जुड़े अच्छी रीति बनेंगे, और दूसरा, हम सूक्ष्म पापों से भी बचेंगे। इसीलिए प्रसाद का महत्व है। प्रसाद वास्तव में इसको कहा जाता है जिसने शुद्ध मन और शुद्ध तन से बनाया है, अच्छे विचारों से बनाया है और पूरा सात्विक है, उसकी महिमा है। बाजार में लाके रख दो, ये महिमा नहीं है। और बाजार के आज के सारे फूड कैंसर क्रिएट करने वाले हैं। आप देखेंगे ये भजिया, सारे फरसान, भूस, ये चवाणू वगैरह बनाते हैं, चेवड़ा वगैरह, उसकी कढ़ाई को देखना, वो क्या, वो ऑयल थ्रो कर देंगे, माना फेंक देंगे, नहीं, वो तो उसमें ही डालते रहेंगे। वो तो बहुत बड़ा कैंसर क्रिएट कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ अमेरिका में तो सब ऑयल 1 दफा 2 दफा फ्राई किया, थ्रो कर देते हैं, पहले से ही ज्यादा ऑयल नहीं लेते हैं।
दूसरा, हम कढ़ाई में ऑयल रख लेते हैं, वो भी बहुत बैक्टीरिया क्रिएट करता है। उसको तुरंत पतले कपड़े से छान लेना है, और नहीं थ्रो करना है तो अटामन में यूज कर लो लोट बांधने के समय, या तुरंत साक में यूज कर लो। ये बहुत बड़ा बैक्टीरिया है जो कैंसर क्रिएट कर रहा है। और आज सारी फैशन ऐसा ही है, बाहर का ही खा रहे हैं। ये तो भगवान ने हमें तो बचा लिया कि बाहर की चीज खानी ही नहीं है, लेकिन हम ये सब जितनी शुद्धि और अच्छे विचारों से हम खाएंगे, अरे सॉरी बनाएंगे, उतना सबका कल्याण है। बाजार में बेचने वाले तो यही देखेंगे ना, वो थोड़ा देखेगा फ्रीजर में से निकाली हुई चीज दोबारा नहीं रखनी है, बचे तो फिर से रख देंगे। सब कैंसर, बहुत तरीके से कैंसर सेल्स हो रहा है। इसीलिए इस चीजों से हमें, छोटी बातों से ये बचना है। तो ये लकवा या कैंसर जैसी चीजों से बचने के लिए छोटी छोटी चीजों से भी बचना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने कल भी कहा था, अरे लास्ट वीक भी कहा था, कि हल्दी और अदरक, ये दो चीज बहुत महत्व की है। इसमें ऐसे केमिकल है, वो केमिकल जब कैंसर होता है और वो क्या देते हैं, वो गिरने देते हैं ना, केमो, हाँ, एक कीमो जो देते हैं, उसमें तो हम और ही अशक्ति आ जाती है, क्योंकि सारे सेल्स मरते हैं, अच्छे और बुरे। लेकिन ये हल्दी और अदरक में ऐसी चीज है जो कीमो जैसी किरणें, जो केमिकल है, वो केमिकल इसमें है जो बैक्टीरिया को मारता है, लेकिन साथ साथ अच्छे सेल्स को बचाता है, शक्तिशाली बनाता है। आज के मनुष्य जो भी मर रहे हैं, कैंसर से नहीं मरते हैं, दवाइयों से, कीमो से मरते हैं। और उसके साथ कभी कभी वो दूसरे ऑर्गन्स में जाके छुप के बैठ जाते हैं, और हमारी सारी सिस्टम को हमने चेंज ही नहीं किया तो फिर दोबारा आ जाता है। इसीलिए हमें इस चीजों को पहले से ही लेना है। अदरक है, बेकिंग सोडा है, हल्दी है, तो इसके लिए हमें, मैंने कहा कि हमारी सारी सिस्टम है, जैसे हर चीज हम जो भी लेते हैं, आधे आधे घंटे का समय रखना है, एक साथ सब नहीं लेना। इवन गोली भी सब, मैंने क्या देखा है, 3-4 प्रकार की रोग की गोली होती है, सब साथ में ले लेते हैं, और ही ज्यादा नुकसान, क्योंकि हर एक की चीज अलग अलग होती है, हर एक के सेल्स बैक्टीरिया अलग है। तो ये भी, यहां भी आधे आधे घंटे का समय रखना है, और खाली पेट लेना है, और 1 घंटे के बाद कुछ भी खाना है। तो हम क्या करते हैं, सुबह में एक चीज ले लेते हैं, पानी तो पीते ही है, 2-3 ग्लास पहले लेते हैं, फिर बीच में थोड़े पी लेते हैं योग, क्योंकि हमारा तो योग 3 घंटे का है बीच में, तो हम बीच में थोड़ा फिर से थोड़ा पानी पी के 1.25 लीटर पानी पी लेते हैं। और मेथी या चूना, 2 में से एक सुबह में लेते हैं। ये मेथी बहुत महत्व की चीज है, ये अभी आएगा कि कैसे लेना है। पेन किलर है, और 72 टाइप की बीमारियों से आप बच सकते हैं या खत्म कर सकते हैं, तो वो ले लेते हैं या चूना लेते हैं। क्योंकि हर चीज फिर कंटिन्यू भी नहीं लेना है, 3 महीने लेना है, थोड़े दिन छोड़ना है, तो हम चेंज कर देते हैं, दूसरी चीज लेना शुरू करते हैं। क्योंकि हम तो किस लिए ले रहे हैं, बीमारी के लिए नहीं, प्रिकॉशंस के लिए, इसीलिए ये हम कर रहे हैं। बाद में हम बाकी है तो नहाने जाने के पहले ले लेते हैं कोई चीज, और नहाने जाने के पहले 1-2 ग्लास फिर से पानी पी लेते हैं गुट गुट कर, जिससे बीपी कंट्रोल रहता है। और फिर आके फिर पानी पी लेते हैं, फिर चाय नाश्ता करते हैं, हमारी
जो चिंतन करना है मुरली वो सुनते हैं। और फिर खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद फिर पेट एम्प्टी हो जाता है। एक चीज वहां गो एडजस्ट कर लो। जिसको भी कॉन्स्टिपेशन है वो अदरक या सूप खाने के भोजन के पहले 1 घंटे पहले ले लो, वो चला जाएगा। और हाँ, गुड न्यूज यह है, हमने कहा था कि हमारे हस्बैंड को इंश्योरेंस की जगह 2 स्ट्रॉन्ग गोरी दी थी, जो जिसकी कीमत $2-3 एक की है। और साथ में जो पिछले 2 दी थी वो तो लेनी ही थी, जो नॉर्मल डायबिटीज कंट्रोल में आता था। फिर हमने आपको कहा था एक गोली कम किया, फिर हमने उसको कहा दूसरी भी कम करो। अभी 4-5 दिन हुए थे, दूसरी भी बंद कर दी थी। आज चेक किया, अभी भी नॉर्मल है, 112 ही है। आप सोचो कितना ये चीजों का फायदा है। लेकिन हम हर एक की बॉडी भी अलग अलग है, हमारे साथ के सूक्ष्म पाप कर्म भी अलग अलग है, इसीलिए सभी चीजों को अच्छी रीति समझकर करना है। तो ये कॉन्स्टिपेशन का या पाचन क्रिया का प्रॉब्लम सौंठ से चला जाएगा, साथ साथ बहुत सारी हमें फायदा होगा। रोज सुबह में 100 से 300 ताली लगाओ। आजकल तो हम ताली भी ऐसे ऐसे करते हैं, भजन में भी है और गरबे में भी डांसिंग हो गया है, इसका महत्व ही भूल गए हैं। ये ताली ऐसे लगानी है, जोर से लगानी है, बहुत फायदा है, बहुत रोगों की दवा है। एक भाई के उसने 700 तक पहुंचा था, उसके आंख में वो क्या कहते हैं, लुकमिया समथिंग कहते हैं, मुझे बहुत दवाई बीमारियों का बहुत याद नहीं रहता है क्योंकि यह नहीं हुआ। और उसने उस समय ये सब टिप्स नहीं थी, तो मैंने कहा ताली लगाओ, और उसने लगाना शुरू किया क्योंकि वो पैसा नहीं था कि ट्रीटमेंट कर सके, वो चला गया। और साथ में ये अदरक वगैरह भी बताया था जो पहले मैं करती थी। तो ये ताली लगाना शुरू करो और 100 से 50 से शुरू करना है। मैं सब सुबह में ज्यादा करना चाहती हूँ क्योंकि सुबह में इजी होता है, फिर दिन भर में ये काम ये काम ये काम, और फिर हमारा सारा क्योंकि इतने 35 ग्रुप हैंडल करना है, योग का चार्ट, घर का भोजन वगैरह क्लीनिंग वगैरह होता है, बहुत कुछ होता है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं, टॉपिक लिखती हूँ, वीडियो बनाना है, तो ये समय दिन में फिर मिलना मुश्किल है, तो सुबह में हो जाता है तो अच्छा रहता है, तो मैं सुबह में कर लेती हूँ। दूसरा ये प्राणायाम है, वो मुझे पहले नहीं पता था। आज से लगभग 7-8 साल पहले मैं यहाँ अमेरिका आई, मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, मैं अकेली आई थी, बच्चों का कुछ प्रॉब्लम था तो आना पड़ा था। तब सडनली आने के तुरंत दोनों कानों से सुनना बंद हो गया, कुछ नहीं सुन सकती, इशारों से बात करनी पड़ती थी, टीवी भी लाउड करती थी तो भी नहीं चला, सुनाई देता था इशारे से। तो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन कहते थे, बाप पैसा ले लो मेरा लेकिन जाओ हॉस्पिटल। मैंने बोला हॉस्पिटल कहाँ जाएंगे यहाँ, और एक के बाद तो शुरू हो जाएगा, और उस समय तो हमारे इंश्योरेंस भी नहीं था क्योंकि विजिट वीजा पर आते थे, तो हमें एनर्जी फ्लो आता था। देखो ये किया है तब काम आता है, आग लगे तब कुआं खोदेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, टिपे टिपे सरोवर भरेंगे, आगे से तैयार होगा तो काम होगा। ऐसे बहुत सारे केसेस, हजारों केसेस मेरे पास है, जब होता है तब टैक्स करते हैं। अभी क्या करूं, मन भी नहीं बैठेगा, तन भी नहीं बैठेगा। तो हमने उसी दिन से ये ऐसे कान रख कर, ये अभी मैं बताऊंगी, ऐसे भी एनर्जी हम यूज कर सकते हैं शुरुआत में। तो
वैसे मेरे विचार भी चलते थे और कान भी ऐसे टचिंग आया कि कान पर हाथ रखो। मैंने कहा ना, भगवान हमेशा टचिंग देता है। तो कान पर हाथ रखना शुरू किया और रोज सुबह में और दोपहर और शाम 3 बार एनर्जी फ्लो साइंटिफिक रीति से भी किया, विचारों का कि कैसे एनर्जी जा रही है ब्रेन से, इसमें ये करना शुरू किया। साथ साथ भगवान कैसे टेस्ट लेता है। एक बाजू कर्म की भोगना आई, कान चला गया, माना कर्म की भोगना ही हुई, मेरा ही कोई कर्म के किसी के लिए ऐसा सुना होगा तो आया, अभी सुनाओ कैसे सुनो देखो। तो ये दूसरी जगह पर, एक जगह पर मृत्यु हुई और हमने कहा, ये मृत्यु प्रवचन दिया, सबको बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा 13 दिन रखो तो इस आत्मा को बहुत फायदा होगा, और ये पैसे देने से, पुण्य करने से या विधि करने से उस आत्मा के साथ कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम जो सिखाएंगे वो सीख कर जाएगा तो आत्मा का दूसरा जन्म भी सुधर जाएगा। और ये जितने बहुत पैसे वाले थे तो 100-200 जन आते थे रोज भजन करने, मैंने जो भी सुनेंगे वो सब उसका पुण्य बनेगा। और वो आत्मा का सबकॉन्शियस माइंड खुला है, तो यहां वहां की बात करेंगे, मन तो कचरा चलाएगा, उसको कोई फायदा नहीं है और ही नेगेटिव एनर्जी जाएगी। ये रखो। तो लोग तो खुश हो गए। वैसा मैं सभी जगह पे करती हूँ, जहां भी पता चला ट्राई करती हूँ। तो वो सेवा दे दी। दूसरे दिन सबने बुलाया, पहले 10 मिनट दिया, दूसरे दिन आधा घंटा, तीसरा दिन पूरा 2 घंटा दे दिया और 13 दिन रखा। और भी सुनाई तो देता नहीं, किसी का प्रश्न है कहाँ सुनूं, तो मेरे को अनाउंस करना पड़ता था कि भाई आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो मेरे दोनों कान अभी काम नहीं कर रहे हैं, लिख के देना तो मैं बताऊंगी। पढ़ सकती हूँ लेकिन सुन नहीं सकती। तब मेरे भगवान से बात की कि ये कैसी परीक्षा है, जल्दी करो तो किसी का भला हो। अभी ये करती रही, रोज चलाया। लगभग युगल ने, मेरे हस्बैंड ने कहा तू वापिस आ जाए, यहाँ चेकअप करवाए, क्योंकि ये कान का प्रॉब्लम है। मैंने बोला कि मैं ट्राई करती हूँ, बाद में मैं आऊंगी। 3-4 महीने के बाद औचित्य में, कभी भी मैंने प्राणायाम नहीं किया था, लेकिन अच्छे विचार से हमारे औचित्य नोज ऐसे चला गया और हमें याद आया कि प्राणायाम। तो भगवान ने ये टचिंग दी और मैंने ये किया और सडनली उसके पहले साथ कान में फिर रखा है इसे और फिर कान से मेडिटेशन करना भी शुरू किया। थोड़े दिन के बाद ऐसे ही मैंने रखा था और जैसे कान के पड़ खुलते हैं ना, खट 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 खुलने शुरू हो गया। मैंने बोला अभी, मेरे को उस समय इतनी मैं वो इंतजारी में थी, तो मैंने जाके, उस दिन संडे था, तो मैंने मेरी बेटी का दरवाजा खटखटाया। मैंने बोला खोल। तो बोले कि आप तो इतने जल्दी उठ के नहीं सोते, आज संडे है, मेरे को तो सोने दो। मैंने बोला अभी सो जा, मैंने सुन लिया। लेकिन उस दफा मेरे को याद नहीं आया कि टीवी चालू करके देखूं। मेरे को यही चेक करना था, मेरे को सुनाई दे रहा क्योंकि पर्दे खुले ऐसे ऐसे करके, इसीलिए मैंने गई थी। तो मैंने बोला अभी सो जा, कोई काम नहीं है तेरा। फिर मैंने आके टीवी चालू किया तो सुनाई दिया। यह है मेडिटेशन का कमाल। टचिंग ऐसे ही नहीं आएगी। इसीलिए ये सकारात्मक किया होगा तब होगा। एक भाई है लंदन में, लास्ट ईयर जब हम इंडिया थे, 2 साल हुए अभी, वो 1 से 1.5 घंटा एक्सरसाइज करता है और भक्ति भाव वाले दोनों कपल है। वो लोग ने बहुत साल पहले कोर्स भी किया है मेरे से, ये सब बातें सुनी थी, लेकिन प्रैक्टिकल करने में भक्ति बीच में आ गई। वो लोग ने, मैंने बहुत प्रयत्न किया, मैंने बोला भक्ति नहीं छोड़ो लेकिन ये करने का प्रयत्न करो। बोले कि समय नहीं है। अभी ये सब करते भी उसको पैरालाइज हो गया सडनली, आज खाटले में है। उसका फोन इंडिया में आया, बहन मैं क्या करूं अभी। उसकी वाइफ ने कहा वो इशारा कर रहा है, बुक भी नहीं चल रहा है और आपने आपके हस्बैंड को अच्छा किया था, मैं क्या करूं। मैंने बोला अभी क्या करोगे आप। ये कमेंट्री भेजी
लेकिन उसकी वाइफ का भी मन तो बैठना चाहिए ना। कुछ नहीं हुआ, अभी भी पड़ा है, क्योंकि मन ही नहीं बैठता। फोन आया, मन नहीं बैठता। मैंने बोला मैं क्या करूं अभी। और दूसरे उसने एक बहन थी, वो बहुत अच्छी थी, कृष्ण की बहुत भक्ति थी और मेरी भी फैन थी, माना मेरे से कोर्स किया था और बहुत ये करती थी, मेरा रिस्पेक्ट भी बहुत करती थी, जहां भी क्लास हो वहां आती थी। वो कृष्ण के लिए भी पागल थी, लेकिन उसको समय, उसके व्यवहारों में बहुत, सभी सगा संबंधी के एक एक व्यवहार में इतना टाइम वेस्ट होता था, कुछ नहीं किया। और उसको जब पता चला कैंसर के लास्ट स्टेज थी, उसने मेरे को फोन आया था, मेरे को पेट में दर्द हो रहा है और क्या करूं। मैंने बोला ऐसे करो, मुझे नहीं पता था कि कैंसर हो रहा होगा, क्योंकि हेल्दी अच्छी। 2 दिन पहले तो मैंने जिस जब उसका फोन आया तब तो मैं वो हमारे घर आई, बहुत अच्छी थी, और बाद में फोन आया मेरे को पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। मैंने बोला कि यार मेडिटेशन ये करो और डॉक्टर को बताओ। वो डॉक्टर को बताने गई और उसने बताया, उसको नहीं पता था कि ये है, मगर उसके परिवार ने बाद में बोला, ऑपरेशन किया, सब कुछ किया, बोला कि कैंसर के सेल सारे बॉडी में आ गया है, इसीलिए उसका बचना इम्पॉसिबल है, क्या करे। और वो आपको मिलने को चाहती है। मैंने बोला कि कोरोना की वजह से डॉक्टर लोग जाने भी नहीं देते थे, तो लोग ने स्पेशल परमिशन ली, क्योंकि 2 वीक हो गया था ऑपरेशन के बाद, वो सांस भी नहीं ले पाती थी, तो आईसीयू से आईसीयू में रख लिया। वो बोले कि मुझे आईसीयू में नहीं रहना, बाहर निकाली। फिर मेरे को बुलाया, मैं गई, तो मेरे को टुटक टुटक भाषा में बोली, मुझे आपके जैसा पुरुषार्थ करना है, लेट हो गया, मैं क्या करूं, ये कुछ करो ना, मुझे अच्छा करो ना। तो मैं इतनी, मुझे भी ऐसा फील हुआ, ये आत्मा कितनी। और मैंने उसको दृष्टि दी, 1 घंटा उसके साथ योग किया, हाथ में हाथ एनर्जी फ्लो किया, और उसको शायद शांति हो गई होगी। उसने, मैं घर पे आई, रात को 2 बजे समाचार आया, उसने शरीर छोड़ दिया। वो राह देख रही थी मुझे मिलने के लिए। तो ये, और उसके हिसाब होंगे, शायद एनर्जी से चुकटू हो गए होंगे। तो बाद में वो लोग ने, घर वालों ने भी कहा उसको नहीं पता था कि कैंसर था। सोचो, वो मेरे साथ जुड़ी थी जब से लगभग 7 साल से, लेकिन वह व्यवहारों में ही घुसी रही। इसीलिए हमें आगे से जागना है, अज्ञानता को निकालो। ये भी भक्ति भी करनी है, भक्ति का फल ही ज्ञान है। इसीलिए गीता में कहा है कि भक्ति का फल ज्ञान, और ज्ञान से ही आपको सद्गति होती है। और वो ज्ञान शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ ज्ञान है। हे अर्जुन, तू अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित हो जा, स्थित प्रज्ञ बुद्धि को स्थिर कर, तब तू मेरे तक पहुंचेगा और सद्गति होगी। तो ये जो बातें हैं, गीता के एक एक वाक्य जो है, अभी जैसे गीता अभी ऐसी रही है, 2500 साल पहले जब गीता लिखी थी तो वहां भगवानवाच था, अभी अर्जुन कृष्णवाच है। वो जब गीता थी वो अलग थी। आज 2500 साल के बाद गीता में थोड़े सेंटेंस है जो भगवान के असली वाक्य है। जैसे हम आटे में नमक डालते हैं, इतना ही सच है। और वो सच को भी कोई बता नहीं रहा है, क्योंकि सबकी बुद्धि ही तमो प्रधान है, और जैसी बुद्धि वैसा विस्तार श्लोक का करते हैं। श्लोक ऐसी चीज है, जैसे भी आपको विस्तार करना है कर सकते हैं। तो ये स्थिर बुद्धि जब तक नहीं होती तब तक गीता की अच्छी रीति समझ नहीं सकेंगे। इसीलिए आत्मज्ञान, ये सभी चीजें क्लियरली बताई है।
तो हमें इस बातों को समझना है। और उसके लिए आजकल इतनी स्टोरी बताई है गीता की, इतनी अध्यायों की स्टोरी बताई है। इस स्टोरी से कुछ नहीं होता है। जागो, ये स्टोरियां है, हमें बनना है, आत्मा को जगाना है, आत्मा दीपक जलाना है। तो ये स्थूल चीजों को करने से कोई फायदा नहीं है, वो भगवान को नहीं चाहिए। भगवान को तो उसके कार्य में मददगार बने वो चाहिए। वो उसका कार्य सृष्टि परिवर्तन का चल रहा है, थोड़े साल भी नहीं है अभी, 85 इयर्स हो गए हैं, आ गए हैं। हम तो मिले हैं उनसे, बातें की है, प्रैक्टिकल में हमें जाने का स्टेज पर भी मिला है, और हमने देखा है उसका चमक। इसीलिए मैं यहाँ शॉर्ट में यही कहूंगी, जागो और इस एनर्जी का उपयोग करना सीख जाओ, आत्मा का कल्याण करो और आत्मा को शक्तिशाली बनाकर, जिसकी हम राह देख रहे हैं, श्री कृष्ण जो गायन में गीत में आया, वो श्री कृष्ण वापिस आ रहे हैं। तो उसके साथ जाने के लिए आत्मा को फिर से शक्तिशाली बनाना जरूरी है। ये चक्र को खोलना जरूरी है, कुंडलिनी को सहस्त्र तक पहुंचाना जरूरी है। सब तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। तो ये जन्म जन्मांतर की इच्छा भगवान से मिलने की और श्री कृष्ण के साथ स्वर्ग में जाने की, उसकी गोपी बनने की, वो इच्छा अभी पूर्ण हो रही है। तो अभी हमें अगर इच्छा को पूर्ण करना है तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में करना पड़ेगा। इसीलिए इस बातों को अच्छी रीति समझना, ग्रुप से जुड़ जाना। अभी भले कुछ भी आए, मैं आपको सही ग्रुप तक पहुंचा दूंगी और आपको ये मेडिटेशन कराऊंगी। तो ये ताली भी मारना है, ये एनर्जी का उपयोग करना है, विचारों को चलाने का सीखना है। तो ये जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, उसके साथ अगर हम पॉजिटिव विचार करेंगे तो सूक्ष्म एनर्जी भी जाएगी, परमात्म एनर्जी, सूक्ष्म ब्लॉकेज भी खुलेंगे, स्थूल ब्लॉकेजेस भी खुलेंगे। तो ये रोज हमें छोटी छोटी एक्सरसाइज करनी है। खाने से पहले हमें भगवान सकाश देनी है, ये सब मैंने आपको ग्रुप में भी बताऊंगी। हमें भगवान को याद करना है, अनाज बनाने के वाले को भी दुआएं देनी है। तो इससे हमारे सूक्ष्म पाप बढ़ेंगे, क्योंकि भोजन और पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स होते हैं, कीटाणु, जिससे हम मार के घर पर लाते हैं और उसको बॉईल करके मारते हैं, तो वो भी सूक्ष्म पाप होते हैं। तो वो भी खत्म हो जाएंगे याद करने से भगवान को, और भगवान की एनर्जी अंदर जाएगी। तो इसका ये भी करना जरूरी है। तो सूक्ष्म पाप भी से भी मत मिटेंगे। साथ साथ कई ऐसी चीजें हैं, थोड़ी मैं बताऊंगी बाद में, दूसरी तो यूट्यूब पर रखी है या ग्रुप में आपको मिलेगी। ओ टाइम हो गया है। अभी ये खाने से पहले ये मुट्ठी ऐसा करेंगे, ये नीचे चलता रहेगा, ऊपर नहीं करना है, नीचे ऐसा करेंगे और भगवान को याद करेंगे। तो ये करने से पाचन क्रिया भी प्रबल होती है, डायबिटीज से बच जाएंगे। सुबह में उठ के सांसों के साथ एक्सरसाइज जब करते हैं, तब भी गहरी सांस लेकर ये करो, पांचों तत्व के पॉइंट खुलेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और जो भी दवा लेते हैं, जो भी चीज लेते हैं, चार्ज करना सीख जाओ, सूक्ष्म ब्लॉकेजेस साथ साथ खुलते जाएंगे। तो ये चीजें हमने यूट्यूब पर पिक्चर के साथ रखी है, हेल्थ टिप्स में रखी है, सब कमेंट्री रखी है, और आपको ग्रुप में भी टाइम टू टाइम रोज क्या करना है ये आएगा। और साथ में आपका एक ही काम है, समय को सफल करना है, संकल्प को सफल करना है।
हर एक जगह से समय को निकाल कर हमारे अपने लिए और परिवार के लिए यूज करना है। और जब हम अपने लिए करेंगे तो ऑटोमेटिक दुनिया तक पहुंचेगी। यही टेलीपैथी है, क्योंकि हम परमात्मा से जुड़ जाएंगे और परमात्मा की एनर्जी सारे विश्व से है, तो पॉजिटिव एनर्जी ही परमात्मा तक पहुंचाएगी, नेगेटिव हमें डिस्टेंस बनाएगी। जैसे हमारे अंदर टीवी में अगर बाहर का वातावरण अच्छा नहीं है, सैटेलाइट अच्छी नहीं है, स्विच अच्छी चलाई नहीं है, तो टीवी में कुछ नहीं आएगा। प्रसारण हो रहा है लेकिन नहीं आ रहा है। ऐसे ही हमारे अंदर नेगेटिव व्यर्थ हर एक विचारों के जो वाइब्रेशंस है वो परमात्मा एनर्जी को ब्लॉक कर रही है। प्रसारण हो रही है, एनर्जी पहुंचती नहीं है। कोई भी स्थूल चीज हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे चीजें हैं, चाहे कोई भी मूर्ति हो, स्थूल वाइब्रेशन सूक्ष्म को आने नहीं देगी। इसीलिए आत्मिक स्थिति में स्थित होना, अर्थात आत्मा बैटरी जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक चार्ज नहीं होगी। पॉजिटिव विचार ही एक स्विच है, एक लिंक है। तो अभी मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। वहां 10:30 हो गए होंगे, सबको नींद आती होगी, पता नहीं जोके भी खाते होंगे। ऊपर से चला गया हो तो वीडियो में देख लेना। और अभी अभी हम यही लास्ट में कहेंगे, ग्रुप में ऐड हो जाना। जितने भी ग्रुप खुलेंगे खोलने दो, कनेक्टेड रहो मुझसे, जीवन में कभी ना कभी काम आएगा। और फिर मैं उसके लिंक कर फिर भेजूंगी मेडिटेशन की। पहले मेडिटेशन सीखेंगे, फिर मैं दूसरी भेजूंगी। इसमें सब रोज का करने का आएगा। इच्छा को जगाओ तो जिससे आप सबको फायदा हो। और सबका बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद। भगवान का भी बहुत धन्यवाद जिसने मेरे इस कार्य के निमित्त बनाया, जिसको मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि आजकल लोगों को लग्जरियस लाइफ चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन भगवान ने हमें बताया ये सब आएगा, सूक्ष्म को चार्ज करना शुरू कर दो। तो ये काम भगवान ने हमें सिखाया, तो उसका भी बहुत दिल से शुक्रिया मानती हूँ, आभार मानती हूँ। जो इम्पॉसिबल का पॉसिबल, हजारों चीजें हमारे जीवन में भी असंभव का भी संभव बना दिया है और लोगों को भी ये करवाया। और ट्रस्टी भाई बहने, भरत भाई जो यहाँ तक हमें लाए, मीना बहन, निमेश भाई जो भी है, सबका भी खूब खूब आभार। जो इतना कल्याण करने के लिए, सेवा के लिए चांस दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। कभी भूलना नहीं मुझे। थैंक यू दीदी। दीदी आपको कैसे भूल सकते हैं हम लोग इतनी अच्छी तरह से आपने जो समझा रहे हो, इतनी अच्छी तरह से टिप्स दे रहे हो, तो उसमें हाँ, कोई भूल जाने की तो कोई बात ही नहीं आती कि हम लोग आपको भूल जाएंगे। आपको नहीं भूले इसलिए तो हम लोगों ने ग्रुप बनाया ना। आपको या नहीं भूले, सबकी समस्याएं थैंक यू। हल हो जाए, सबके क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, तो हम लोग तो टच में रहेंगे ही रहेंगे ना। सब ओह लोग हम थैंक लोगों यू। के ग्रुप में ज्वाइन हो गए हैं, तो जिसकी भी कोई भी समस्या होगी तो वो तो अपना क्वेश्चन पूछेंगे और आप उसका क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो सब अच्छे ही हो जाएंगे, स्वस्थ बन जाएंगे। ओह थैंक यू शांति। दीदी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से ये 3 दिन में सब समझाया है और टिप्स भी बहुत सारी दी है। तो उसके लिए मैं गुजराती गौरव फाउंडेशन की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं थैंक यू बोलूंगी भरत भाई को भी और निमिष भाई को भी, जो ये प्रोग्राम करने की मंजूरी दे दी। और ऐसे ही प्रोग्राम हम लोग करते रहेंगे।